दादाजी ये बताइए कि विधानसभा में नेता विरोधी दल ब्राह्मण चेहरा को बनाया गया है अखिलेश जी यादव द्वारा। उन्होंने क्या एक पीडीए के साथ साथ ब्राह्मण वोट बैंक में भी सेंध लगाने की कोशिश की है? ये ब्राह्मण, ये छोटी जाति है, बड़ी जाति है, तो भाजपा का आचरण है, ये इनका प्रोपोगंडा है। आप कहाँ ले आए हैं? ये सवाल इसलिए कर रहे अब हैं क्योंकि यादव है। क्योंकि सवाल इसलिए हो रहे हैं क्योंकि कहा जा रहा है कि वो पीडीए के नाम पर अपने लोकसभा चुनाव में अच्छे परिणाम हासिल किए, अच्छे सांसद बना लिए और अब पीडीए को ही धोखा दे दिए। उनको किसी पिछड़े को बना देना चाहिए, किसी दलित को बना देना चाहिए नेता या विरोधी दल, लेकिन वो एक ब्राह्मण चेहरा बना करके वो अब ब्राह्मण को भी वोट बैंक में सेंध लगाना चाहते हैं। देखिए, हर आदमी जो है योग्यता और भाग्य के जरिए आता है। इसमें कोई पंडित या दलित समाज नहीं है, पीडीए समाज नहीं होता है। अब आप इसको, मैं पहले भी कह चुका हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में आता है। ये आम पार्टी के जो गठबंधन की सरकारें हैं उनमें इन चीजों का कोई महत्व नहीं है। अखिलेश जी ने जो निर्णय लिया है वो पांडे जी की योग्यता को देख लेकर लिया है। अब यहाँ योग्यता किसी अगर दलित भाई की भी होती या किसी और यादव भाई की या किसी और जाति की, जो आप सवाल उठा रहे पीडीए वाला, तो जिस पर होती। अब कई लोगों की बात आई थी, शिवपाल यादव की, उन्होंने इनकार कर दिया। तो खैर वो उनका अपना पार्टी का अपना मामला। मैं चूंकि कांग्रेस का हूँ मगर वो हमारे अलायंस में है, तो हम सिर्फ ये बात कहना चाहते हैं कि पंडित आए या कोई आए, अगर उसकी योग्यता है तो उसे अखिलेश जी लाएं, और इसमें कोई इफ एंड बट की बात नहीं है। बाकी कोई और सवाल हो। क्या लग रहा है आपको? अखिलेश यादव जी ने बड़ा चाल चला है, नेता विरोधी दल बनाए हैं माता प्रसाद पांडे जी को, इससे क्या भारतीय जनता पार्टी पर असर पड़ेगा 2027 विधानसभा में? देखिए, ये तो असर पड़ता ही है। जब क्या होता है ना कि अगर सत्ता में कोई पक्ष तीखा या फिर ज्यादा मजबूत हो तो उसके भाई भाई को ही आपस में लड़वा दो, तो ये एक तरह से सामाजिक विघटन कहा जाएगा। लेकिन मैं अगर पॉलिटिकल पैरामीटर की बात करूं, हम बहुत ज्यादा दूर तक नहीं जाएंगे, हम सेंट्रल के इसी चुनाव में आप देखिए कि जिस तरह से पोलराइजेशन हुआ वोट का, विपक्ष और पीडीए की तरफ और क्या कहते हैं एनडीए की तरफ, फिलहाल दोनों तरफ नहीं हुआ, लेकिन पोलराइजेशन किस चीज का हुआ कि जो क्या कहते हैं भाजपा की कोर वोटिंग से क्या कहते हैं एसेट्स थे वो भाजपा में गए, कुछ कटे विरोध के चलते। लेकिन पीडीए को ये क्या कहते हैं इनोवेटिव एडवांटेज मिला कि इनके साथ दलित, एससी, ओबीसी, वो ऐसे सारे क्या कहते हैं मैं कोई ऐसा वर्ड तो नहीं यूज करना चाहता हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ कि जितने भी रिस्पेक्टेड वोटर थे वो सभी इस पार्टी को मासिव प्रेजेंस में वोट किया। इवन की पहला चरण, दूसरा, तीसरा चरण या चौथा चरण लीजिए, चौथे चरण में तो एकदम से बाजी पलट गई। अब रही कोर सेक्शन ऑफ स्टेट वोटिंग की और पॉलिटिक्स की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये खड़ी होती है कि माता प्रसाद पांडे जी को तो बनाया, लेकिन जो पार्टी दलितों को और पिछड़ों को रिप्रेजेंट कर रही है, आखिर उसमें इस तरह के कॉन्सेप्ट सीक्वेंस क्यों लाए जा रहे हैं? तो ये भी धोखा हुआ है। जी, मैं तो ऐसा कहता हूँ। मुझे तो सोशल मीडिया पे भी दो चार विरोधी जो पक्के कट्टर सपाई हैं उन्होंने इस्तीफा तक ट्विटर पे हैश ट्रेंड हो गया। तो धोखा दे दिए इसलिए, दिस इज समथिंग लाइक धोखा दे दिए इसलिए समथिंग लाइक डैमेजिंग द आप भी पार्टी। नाराज हैं? देखिए, मैं तो नाराज नहीं हूँ क्योंकि मैं तो खुद उस कास्ट से आता हूँ। मैं पंडित तो नहीं हूँ लेकिन मैं ठाकुर हूँ। लेकिन मेरी जहाँ तक पॉलिटिकल विजनरी है वो दलितों और क्या कहते हैं हमारे शोषित वंचितों भाइयों के साथ है। क्योंकि देखिए, देश में अन्याय तो हर चीज के साथ हो रहा है। आप भी देख रहे हो सिस्टम का क्या हो गया, संवैधानिक तरीका कुछ नहीं है, पैसे के दम पे सब कुछ चल रहा है। बिल्कुल कुछ नहीं भाई। आप मुझे बताइए कि इस देश में नियम कानून का कितना पालन हो रहा है? आप क्या कहते हैं एक समराइज सर्वे आता है कंट्री क्या कहते हैं ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिकल, नियम कानून के देश चल रहा है। कुछ हद पे मानिए जहाँ पे कोर्ट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं बहुत, मतलब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि एकदम एंड पे जाके नहीं पालन हो रहा है भाई, बेसिक सी बेसिक चीज में नियम कानून का कोई पालन नहीं हो रहा है। शुक्रिया। दादाजी बताएंगे कुछ? खड़े हैं बताने के लिए। पहले हम आपसे जरा से पूछ लीजिए इस पर आपको क्यों क्वेश्चन करना पड़ा? किस चीज? माता प्रसाद पहले भी विधानसभा अध्यक्ष रह चुकी पार्टी के। विधानसभा अध्यक्ष रहे, विरोधी दल नहीं रहे। विधानसभा अध्यक्ष रहे तो विरोधी दल में बार रहे। न विरोधी दल में भी आकर नेता बन गए, तो इसमें आपत्ति क्यों?
पति मुझको कुछ नहीं है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो नेता इस होते दल हैं, में ब्राह्मण सुनिए विधानसभा पहले अध्यक्ष नहीं बात, बने। अब आप मेरी बात सुनेंगे, है मैंने ना? आपका सुन लिया ना, कुछ कहना है तो कह लीजिए पहले। नहीं, देखो ब्राह्मण फूट सुनिए डालो कि वो सुनिए, आप राजनीति नहीं उप करता। मुख्यमंत्री को जानते हैं ना, केशव प्रसाद मौर्य जी को। हाँ, उन्होंने ये कहा कि ये पीडीए के साथ धोखा है। धोखा है। बसपा के मायावती जी को जानते हैं ना, पूर्व मुख्यमंत्री 4 बार हाँ, के, खूब सबको उन्होंने जानते। भी कहा कि दलितों के साथ ये धोखा है। उनको उनके ना वोट तो ले लिए, लेकिन उनके साथ ये अन्याय क्या हो। तो इसलिए ये जानना चाहता हूँ मैं कि आप जनता क्या सोचती है कि ये बात सही है या गलत। जनता बिल्कुल गलत नहीं सोचती, लेकिन ये सोच केशव प्रसाद मौर्य की हो सकती, मायावती की हो सकती, जनता की सोच नहीं है। उन्होंने इस पर देखा कि इससे वोट अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए उन्होंने इस पर दोषारोपण चालू किया। पीडीए तो बन गया, अब वो ब्राह्मण चेहरे ला करके ब्राह्मणों का भी वोट खींचना चाहती है, ऐसा लोगों का आरोप है, ऐसा लोगों का कहना है, मतलब विरोधी लोगों का। देखो, मैं पंडित जी हूँ। आप पंडित जी हैं, जी हाँ, इसीलिए खुश हैं। पंडित जी हैं। और पंडितों में देखो, जितना सब मजदूर संघ है नगर पालिका का, सब टोटल 100 में 100% मेरे साथ खड़ा। भाजपा की सरकार उनके साथ नहीं, मेरे साथ खड़ा। जितना दलित वोट है, जितना वो मेरे साथ आखिर क्यों खड़ा? कि मैं अपमानित करने वाला नहीं, हमदर्द हूँ उनका। वो देखे कि पंडित जी हैं, हमारे हमदर्द हैं, किसी जातीय घृणा नहीं, जातीय द्वेष नहीं, अपमानित भाषा का प्रयोग नहीं। हम आपको छोटे हैं तो भैया ही कह देंगे, नहीं नाम जानते, कुछ नहीं जानते। ये बताइए कि सवाल उठ रहा है कि ब्राह्मण चेहरे ला करके नेता विरोधी दल बना करके क्या पीडीए के साथ साथ अब ब्राह्मण वोट बैंक में भी सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं अखिलेश यादव? ये सब दिमाग से लोगों को फालतू निकाल देनी चाहिए। ब्राह्मण और चमार और धोबी और पासी सबकी इनमें आवश्यकताएं हैं। पंडित माधव प्रसाद पांडे जी को इसलिए बनाया गया, वो 2 बार विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं और लगातार 9-10 बार के विधायक हैं। 7 बार, 7 बार मान लो। हमको लगता है सारे भाजपा सपा में सबसे वरिष्ठ हैं, वो उम्र में भी हैं और ये अंतिम पड़ाव भी है, शायद इसके बाद वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, ऐसा मैंने सुना हुआ है। और उन्होंने, अगर घर के बुजुर्ग का सम्मान किया जाना मजबूरी है, और मजबूरी नहीं है, हमारी संस्कृति का हिस्सा रहा है कि जो घर में परिवार में सबसे वरिष्ठ होता है उसको ही सलाहकार और मुखिया माना जाता है। ऐसा मानते हुए अगर अखिलेश यादव ने बनाया है तो इसको जात से परे होकर के देखना चाहिए। और मुझे जहाँ तक मालूम है, माता प्रसाद पांडे जी हमारे रिश्तेदार भी हैं, कहीं से लगते हैं, हमारे बुआ के, फुफेरे भाई के सगे साड़ू भी हैं। हमारा डायरेक्ट परिचय नहीं है उनसे, लेकिन हमने उन वोट दिया है, सपोर्ट भी किया है उनको कई बार। हमारी विधानसभा से इतर हैं वो। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, माता प्रसाद पांडे ने कभी ब्राह्मणवाद ही नहीं किया। उनके जमाने में जब वो चिकित्सा मंत्री थे, तब आप देख लेंगे सबसे ज्यादा दूसरे वर्णों को, मुसलमानों को, चमारों को, अन्य बिरादरी के SC ST OBC लोगों को दिया, ब्राह्मणों को उन्होंने कभी तवज्जो ही नहीं दी। तो एक बड़े सोशलिस्ट हैं और सोशलिस्ट होने के नाते ही उनको समाजवादी पार्टी ने बनाया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मतलब पीडीए के साथ धोखा नहीं है। पीडीए का क्या धोखा है यार? क्या पीडीए का धोखा है? आरोप लगा रहे हैं कि पीडीए के वोट लेते हैं, लेकिन बनाते समय ब्राह्मण को बना दिया। तो इसके बारे में हमको लगता है केशव प्रसाद मौर्य और उनको भी देखना चाहिए, लक्ष्मीकांत वाजपेयी को भी देखना चाहिए। जब 2012 में सरकार यहाँ पर बनी थी, 2017 में बनी थी, तो उससे पहले अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी के थे और उन्होंने माहौल बनाया था, ब्राह्मणों और सभी वर्णों को जोड़ा हुआ था, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश में सरकार आई थी। और उस समय अध्यक्ष बन गए थे संजोग से केशव प्रसाद मौर्य, तो उनका बड़ा नाम हो गया था। अब की बार अपना इलेक्शन है, उनको भारतीय जनता पार्टी नहीं दी, तवज्जो दे रही है। भारतीय जनता पार्टी ओम प्रकाश राजभर को नहीं दे रही है, भारतीय जनता पार्टी लक्ष्मीकांत वाजपेयी को नहीं दे रही है, भारतीय जनता पार्टी रमापति शास्त्री को नहीं दे रही है, रमापति राम त्रिपाठी को नहीं दे रही है। तो ये कहना, दो आरोप लगाना बहुत अच्छी बात है, लोगों का मुंह में लगाम नहीं है। लेकिन वो तो पीडीए नहीं ना कहते हैं, वो तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, और वो मुख्यमंत्री बनाए। तो यही तो मैं कह रहा हूँ ना कि लक्ष्मीकांत वाजपेयी मूल कैडर के थे, तो ब्रजेश पाठक को क्यों बना दिया? और उससे पहले दिनेश शर्मा, क्यों दिनेश शर्मा को बना दिए थे? यही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ। दिनेश शर्मा को कितने लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश में भाई? एक महानगर यहाँ पर महापौर थे, उससे ज्यादा उनका कोई हैसियत नहीं थी दिनेश शर्मा की। और दिनेश शर्मा माटी के धोंधे थे, धोंधे। उनसे कह दो गुड़ खाओगे, कहेंगे हाँ, गोबर खाओगे, कहें हाँ। ऐसी बात करें, प्रोफेसर हैं वो लखनऊ से, प्रोफेसर हैं, तनख्वाह लेते हैं, कितने दिन क्लास करते हैं वहाँ पर?
इसका सवाल कौन पूछेगा उनसे? दिनेश शर्मा से। अब तो कितना बन दिन गए क्लास नेता, लिया उन्होंने अपने मुख्यमंत्री के दौरान? बन गए, फिर उसके मेयर के राज्यसभा दौरान सदस्य। कितने दिन उन्होंने क्लास लिया? वहाँ फीस क्यों ले, वहाँ क्यों ले रहे हैं, तनख्वाह ले रहे हैं? डबल तनख्वाह क्यों ली जा रही है? बिना अटेंडेंस के, बिना बच्चों को पढ़ाए जो है आप तनख्वाह ले रहे हैं। आज से ज्यादा भ्रष्टाचारी को हो सकता है क्या? ये तो नियम है ना कि 2 जगह रहेगा तो एक ही जगह कहीं काम कर पाएंगे। तो उसे इस्तीफा ले लेना चाहिए, लखनऊ यूनिवर्सिटी से इस्तीफा ले लेना चाहिए, किसी और को भर्ती करके बच्चों का एजुकेशन बाधित हो रहा है, नहीं हो रहा है। दिनेश शर्मा को हटा दिया जाना चाहिए वहां से, दिनेश शर्मा को इस्तीफा दे देना चाहिए, चाहे राज्यसभा सांसद से दे दें और चाहे प्रोफेसर के पद से दे दें लखनऊ यूनिवर्सिटी के, 2 में से एक ही जगह जब करना है तो बच्चों का भविष्य क्यों खराब कर रहे हो? पहले आप दिनेश शर्मा को ब्राह्मण जानते हैं, ये आपके अनजान है बिल्कुल। क्या ब्राह्मण नहीं है वो नाई है। नहीं है? वो भी शर्मा हमको नहीं लिखते हैं। पता है, हाँ, आप हमको पूरा पता है, हमको पूरा पता है। चलिए, तो अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार हैं और अलग अलग सोच है, अलग अलग कहना है। आप पूरे बातचीत में क्या सोचते हैं? हाँ, बताएंगे कुछ बोल लीजिए। पूछना चाह रहे हैं तो बोलिए। पूछना ये चाह रहे हैं कि माता प्रसाद पांडे जी को लेकर क्या सोचते हैं? उससे सपा को फायदा होने वाला है 2027 में? देखिए, आप लोग जातिवाद की बात करके, हम लोग मैं बता रहा हूँ, आप लोग जातिवाद की बात करके पूछ करके एक न्याय में अन्याय का कार्य कर रहे हैं। पांडे जी बहुत बड़े सोशल और सुलझे हुए व्यक्ति हैं। यदि वो नेता विरोधी दल बन ही गए हैं तो कौन सी बात उसमें? हम लोग को कोई बात नहीं है। बात यह है कि जो आप ही जैसे नेता और सवाल उठा रहे हैं कि भाई पीडीए को धोखा दे दिया, देखिए ऐसा किसी है, दलित को बना दिया होता, किसी पिछड़े को बना दिया होता, किसी अल्पसंख्यक को एक बना मिनट सुनिए। दलित और बैकवर्ड शेड्यूल बहुत कुछ बनाया गया है और यदि लोगों को संतोष हो तो एक तरफ से कहना चाहूं, चाहे सपा में देश से प्रदेश तक 90% वही लोग हैं। यदि एक ब्राह्मण हो गया तो नाराजगी किस चीज की? नाराजगी उनको नहीं है, नाराजगी और लोगों का है। क्यों? कि उससे ब्राह्मण आदर से जुड़ेगा। समझे आप? बड़ा अच्छा, बहुत बढ़िया कार्य किया है अखिलेश जी ने, इसमें कहीं दो राय नहीं है। बहुत सही, कोई धोखा नहीं है PDA। नहीं, कोई धोखा नहीं, चलिए। कोई धोखा नहीं। चलिए, पूरे बातचीत पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिए लखनऊ वाले। मेरा नाम है विकास सिंह, कैमरे के पीछे है सुमित सिंह चौहान। आप लखनऊ वाले देख रहे थे। धन्यवाद।